बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया आज जैसी तेज नहीं थी और इंसान की पहचान उसके सब्र, उसकी नीयत और उसके अमल से होती थी। दूर दराज के इलाके में, जहां पत्थरों से बातें करते पहाड़ आसमान को छूते थे और हवा में जंगली जड़ी बूटियों की खुशबू घुली रहती थी, वहां एक गुमनाम सा इलाका था जिसे लोग सिर्फ 8-10 भेड़ें, मगर वही उसकी दुनिया थी। हर सुबह अंधेरे में, जब अभी सूरज ने पहाड़ों के पीछे से झांकना भी शुरू नहीं किया होता, याकूब उठता, ठंडे पानी से वुजू करता, 2 रकत नमाज पढ़ता और फिर अपनी लकड़ी की लाठी उठाकर भेड़ों के पास पहुंच जाता। वह हर भेड़ के सर पर हाथ फेरता, जैसे उनसे बात कर रहा हो। याकूब अपने घर में अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी बीवी सकीना और बेटी नूरा रहती थीं। उनका घर कहने को घर था, असल में मिट्टी और लकड़ी से बनी एक झोपड़ी थी, जिसकी छत से बरसात में पानी टपकता और गर्मी में धूप अंदर तक आ जाती। सकीना मेहनती और खामोश औरत थी। चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर आंखों में दुआ। नूरा अभी कम उम्र की थी, मगर उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे उसने उम्र से पहले बहुत कुछ देख लिया हो। याकूब की भेड़ों का दूध ही उनका सहारा था। सकीना दूध से मक्खन और पनीर बनाती और नूरा उसे कपड़े में लपेटकर अगले दिन याकूब को देती, जो उसे पास के हाट में बेच आता। जो कुछ मिलता उसी से आटा, नमक और कभी कभी थोड़ी दाल आ जाती। गरीबी उनके दरवाजे पर हमेशा बैठी रहती थी, मगर कभी अंदर नहीं आई, क्योंकि याकूब ने उसे आने नहीं दिया। वह अक्सर नूरा से कहा करता, बेटी याद रखना, हाथ खाली हो सकता है मगर नीयत नहीं। अगर नीयत साफ हो तो रब किसी न किसी जरिए से रास्ता खोल देता है। नूरा चुपचाप सुनती और उसकी बातें दिल में बसा लेती। एक दिन की बात है, रात बहुत ठंडी थी, हवा में अजीब सी सिहरन थी। याकूब सुबह उठने लगा, मगर जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, बदन ने साथ छोड़ दिया। उसके पैरों में जान नहीं रही और वह फिर से बिछौने पर गिर पड़ा। सकीना घबरा गई। उसने याकूब को संभाला, उसके माथे पर हाथ रखा। बदन तप रहा था। अब आप नहीं जा सकते, उसने धीमी मगर सख्त आवाज में कहा। आपको आराम चाहिए। याकूब ने आंखें खोलीं और फिक्रमंदी से पूछा, और भेड़ें? अगर मैं नहीं गया तो? सकीना कुछ न बोली। जवाब नूरा ने दिया, जो एक कोने में खड़ी सब सुन रही थी। अब्बा, आज मैं जाऊंगी। याकूब ने हैरानी से उसे देखा। तू? ये काम आसान नहीं नूरा। नूरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। आप ही तो कहते हैं अब्बा कि डर से बड़ा कुछ नहीं और भरोसे से मजबूत कुछ नहीं। याकूब चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आखिर उसने सिर हिला दिया। चाह मगर दूर मत जाना और हर कदम पर रब को याद रखना। उस दिन नूरा पहली बार अकेली भेड़ों को लेकर पहाड़ की तरफ निकली। हवा तेज थी, रास्ता पत्थरीला था, मगर उसके कदम डगमगाए नहीं। वह हर भेड़ को गिनती, हर आवाज पर चौकन्नी रहती। दिन बीतता गया, सूरज ऊपर चढ़ा, फिर ढलने लगा। नूरा को थकान महसूस हुई, मगर वह रुकी नहीं। उसने सोचा, आज जरा आगे चलूंगी, शायद वहां घास बची हो। यही सोच आगे चलकर उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाली थी। दोपहर के बाद आसमान का रंग बदलने लगा। हवा में अजीब सी सरसराहट थी। पहाड़ों के पीछे काले बादल उमड़ने लगे। नूरा ने सर उठाकर देखा और उसका दिल बैठ गया। यह आम बारिश नहीं थी, यह तूफान था। वह भेड़ों को इकट्ठा करने लगी। हाथ कांप रहे थे, सांस तेज थी। अचानक तेज हवा चली और वह लड़खड़ा गई। सामने चट्टानों के बीच एक अंधेरा सा मुंह दिखाई दिया, एक पुराना भूला बिसरा सा गुफा। नूरा ने भेड़ों को बाहर एक सुरक्षित जगह पर रोका और खुद गुफा के अंदर घुस गई, सिर्फ इस उम्मीद में कि जान बच जाए। अंदर अंधेरा था, ठंडा और डरावना। उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे से अभ्यस्त हुईं और तभी उसने कोने में कुछ देखा। एक पुराना संदूक, लकड़ी का, भारी, और उस पर लगा हुआ जंग खाया ताला। नूरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे क्या मालूम था कि यह सिर्फ एक संदूक नहीं, बल्कि किस्मत का पहला दरवाजा था। नूरा कुछ देर तक उस संदूक को देखती रही। गुफा के अंदर अंधेरा था, मगर उसके दिल में उससे ज्यादा अंधेरा उतर आया था। तूफान बाहर भयानक आवाजें कर रहा था। हवा गुफा के मुंह से टकराकर सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी, जैसे कोई अनदेखा पहरेदार चेतावनी दे रहा हो। नूरा ने कांपते हाथों से पास पड़ा एक पत्थर उठाया। उसका दिल कह रहा था कि उसे उस संदूक को नहीं छूना चाहिए, मगर आंखें बार बार उसी पर टिक जाती थीं। आखिर उसने पत्थर ताले पर मारा। पहली चोट में ताला नहीं टूटा, दूसरी चोट में लकड़ी की चरमराहट गूंजी, तीसरी चोट के साथ ताला टूटकर नीचे गिर पड़ा। उस आवाज से नूरा चौंक गई, जैसे उसने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। उसने धीरे से ढक्कन उठाया। अंदर जो था
उसने उसकी सांस रोक दी। सुनहरी चमक गुफा की दीवारों से टकराकर लौटने लगी। सोने के सिक्के, पुराने जमाने के गहने और कीमती पत्थर सब ऐसे चमक रहे थे जैसे अंधेरे में सूरज निकल आया हो। नूरा की आंखें फैल गईं। उसने जिंदगी में इतना माल कभी देखा भी नहीं था। ऊपर एक पुराना कागज रखा था जिसे देखकर उसका ध्यान सोने से हट गया। उसने कागज उठाया, हाथ कांप रहे थे। लिखावट पुरानी थी मगर साफ। उसने पढ़ना शुरू किया। फिरोज नाम का सौदागर हूं, दूर शहर रावण से व्यापार के लिए निकला था। यह सारा माल मेरा है जिसे मैंने बरसों की मेहनत से जमा किया, मगर मेरे ही खून ने मुझसे दगा की। मेरे मामू का बेटा हारिस, जिसने मेरे साथ सफर किया, उसने रेगिस्तान में मुझे लूटने की कोशिश की। मैं किसी तरह जान बचाकर इस गुफा तक पहुंचा हूं। अगर मैं वापस ना जा सका तो जो भी यह संदूक पाए उसे अल्लाह के नाम पर कसम देता हूं कि यह माल मेरी बीवी जहरा और मेरे छोटे बेटे अमीन तक जरूर पहुंचाए। यह उनका हक है। नूरा ने पढ़ना बंद कर दिया। उसकी पीठ गुफा की ठंडी दीवार से लग गई। यह दौलत नहीं थी, यह किसी की टूटी हुई जिंदगी थी। किसी यतीम का भविष्य था, किसी बेवा की उम्मीद थी। बाहर तूफान और तेज हो गया। नूरा के दिल में अजीब सी लड़ाई शुरू हो गई। एक आवाज कहती थी, यहाँ कौन देख रहा है? भेड़ें बेचारे मर ही जाएंगी। ये माल ले जा, अब्बा अम्मी की जिंदगी बदल जाएगी। दूसरी आवाज धीमी थी मगर मजबूत। हराम का एक कतरा भी रब की नाराजगी बन जाता है। उसे याकूब की आवाज याद आई, हाथ खाली हो सकता है मगर नियत नहीं। नूरा की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने फौरन संदूक बंद कर दिया और उस पर पास पड़ी बोरी डाल दी। या रब, उसने फुसफुसा कर कहा, अगर तू मुझे आजमा रहा है तो मुझे कामयाब कर दे। रात बहुत लंबी थी। तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। नूरा सिमट कर बैठी रही, हर पल दुआ करती रही कि उसकी भेड़ें सुरक्षित रहें। जब सुबह की हल्की रोशनी गुफा के मुंह तक पहुंची तो हवा की आवाज थम चुकी थी। नूरा बाहर निकली। जो उसने देखा उसने उसकी दुनिया हिला दी। जहां उसकी भेड़ें थीं वहां अब कुछ नहीं था। जमीन पर खून के धब्बे, टूटी हड्डियां और ऊन के टुकड़े बिखरे पड़े थे। लगता था रात को जंगली जानवरों ने हमला किया था। नूरा वहीं बैठ गई। उसकी चीख गले में अटक गई। आंखों से आंसू बहते रहे मगर आवाज न निकली। वह सब कुछ खत्म हो चुका था। भेड़ें जो उसकी रोटी थीं, उसकी उम्मीद थीं, उसके माँ बाप की जिंदगी थीं, सब चली गई थीं। वह देर तक वहीं बैठी रही। फिर उसकी नजर गुफा के अंदर रखे उस संदूक पर पड़ी। एक पल को उसका दिल कांपा। अगर मैं थोड़ा सा ले लूं? फिर उसने सिर झटक दिया। नहीं, उसने खुद से कहा, अगर आज मैं टूटी तो सारी उम्र टूट कर जीऊंगी। अब उसके पास गांव लौटने को कुछ नहीं था। खाली हाथ लौटना, माँ बाप की आंखों में भूख देखना उससे ज्यादा कठिन था। उसने एक फैसला किया। वह गांव नहीं जाएगी, वह शहर जाएगी। वह इस अमानत को उसके हकदार तक पहुंचाएगी, चाहे रास्ता कितना ही लंबा क्यों ना हो। नूरा ने पूरी ताकत लगाकर संदूक को उठाया। वह भारी था मगर उसके इरादे उससे ज्यादा भारी थे। उसने आखिरी बार पहाड़ों की तरफ देखा, फिर अनजान रास्ते पर चल पड़ी। रास्ता कठिन था, पांव छिल गए, कंधे दुखने लगे, मगर वह रुकी नहीं। हर कदम के साथ उसके दिल में एक ही बात गूंजती रही, रब रास्ता खोलेगा। कई घंटों के बाद दूर उसे दीवारों से घिरा एक बड़ा शहर दिखाई दिया। ऊंचे दरवाजे, शोरगुल और लोगों की भीड़। वह शहर था नव शहर। नूरा ने थकी आंखों से उसे देखा और गहरी सांस ली। उसे क्या पता था कि यह शहर उसे सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि इंसाफ, इम्तिहान और एक नई तकदीर देने वाला है। नव शहर के दरवाजे के सामने नूरा कुछ पल ठहर गई। उसके कंधों पर रखा संदूक अब पहले से भी ज्यादा भारी लग रहा था। शायद इसलिए कि उसके भीतर सिर्फ सोना नहीं था बल्कि किसी की बरसों दबी हुई चीखें और किसी यतीम की टूटी उम्मीदें थीं। शहर के दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे, आने जाने वालों को देखते परखते और फिर अंदर जाने देते। नूरा ने सिर झुकाकर कदम आगे बढ़ाए। उसके कपड़े धूल से अटे थे, पांव सूजे हुए थे, मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। पहरेदारों ने उसे देखा, संदूक देखा, मगर कुछ कहा नहीं। शायद उन्होंने उसे एक और गरीब मुसाफिर समझकर छोड़ दिया। शहर के अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। तंग गलियां, ऊंची दुकानें, हर तरफ आवाजें। कहीं लोहार की हथौड़ी गूंज रही थी, कहीं मसालों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। अमीरों की सवारियां गुजरती और उनके पीछे गरीबों की लाचार निगाहें दौड़ती। नूरा धीरे धीरे बाजार की तरफ बढ़ने लगी, हर चेहरे को देखती, हर आवाज को सुनती, मगर उसे नहीं पता था कि वह जिसे ढूंढ रही है वह यहाँ कैसे मिलेगा। उसे बस इतना पता था कि उस कागज में लिखा नाम अमीन उसे ढूंढना है। उसने
एक बूढ़े दुकानदार से पूछा, चाचा, क्या आप अमीन नाम के किसी शख्स को जानते हैं? उसके वालिद का नाम फिरोज था। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहले हैरानी, फिर अफसोस उतर आया। फिरोज, उसने धीमी आवाज में कहा, बहुत नेक आदमी था, मगर उसे मरे तो बरसों हो गए। नूरा का दिल धक से रह गया। और उसका बेटा? उसने जल्दी से पूछा। बूढ़े ने गहरी सांस ली। जिंदा है, अगर उसे जिंदगी कहाँ जा सके। लोग उसे पागल अमीन कहते हैं। यह सुनकर नूरा के सीने में कुछ टूट सा गया। कहाँ मिलेगा वो? उसने लगभग गिड़गिड़ा कर पूछा। बूढ़े ने बाजार के आखिरी सिरे की तरफ इशारा किया। पुरानी मस्जिद के पास सूखे फव्वारे के किनारे, अक्सर वहीं बैठा मिलता है। नूरा ने शुक्रिया अदा किया और तेज कदमों से उस तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसे बड़े बड़े मकान दिखे, ऊंची दीवारों के पीछे छुपी दौलत और ऐशो आराम। किसी हवेली के बाहर खड़े पहरेदारों को देखकर उसके दिल में अजीब सी कसक उठी। किसी का हक किसी और की दीवारों में कैद है। उसने खुद से कहा। मस्जिद का सहन सूना था, फव्वारा कब का सूख चुका था। उसके पास एक नौजवान जमीन पर बैठा था, कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे, चेहरा गर्द से ढका हुआ। उसके हाथ में सूखी रोटी का एक टुकड़ा था, जिसे वह पास बैठी एक बिल्ली को खिला रहा था। नूरा के कदम वहीं थम गए। वह उसे कुछ देर तक देखती रही। उस नौजवान की आंखों में अजीब सी बेख्याली थी, जैसे दुनिया से उसका कोई रिश्ता न रहा हो, मगर उसके चेहरे की लकीरों में कहीं न कहीं शराफत झलक रही थी। नूरा धीरे धीरे उसके पास गई। अस्सलामु अलैकुम, उसने नरमी से कहा। नौजवान ने सिर उठाया। उसकी आंखों में पहले चौंक, फिर एक ठंडी सी उदासी उतर आई। वालेकुम अस्सलाम, वह बुदबुदाया। अगर कुछ मांगने आई हो तो मेरे पास कुछ नहीं। नूरा ने सिर हिला दिया। मैं कुछ लेने नहीं, कुछ लौटाने आई हूं। नौजवान ने उसे हैरानी से देखा। मुझ जैसे फकीर को कौन कुछ लौटाता है? नूरा ने पास रखा संदूक उसके सामने रख दिया। क्या तुम्हारा नाम अमीन है? और क्या तुम्हारे वालिद का नाम फिरोज था? अमीन के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी उंगलियां कांपने लगी। ये नाम तुम कहां से जानती हो? उसने भर्राई हुई आवाज में पूछा। नूरा ने संदूक पर रखा कपड़ा हटाया और धीरे से ढक्कन खोला। ये तुम्हारे बाप की अमानत है, बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अमीन ने अंदर झांका, मगर उसकी नजर सोने पर नहीं गई। उसकी आंखें ऊपर रखे उस कागज पर जम गईं। उसने कागज उठाया, पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसकी सांस तेज होती गई, आंखों से आंसू बहने लगे। वह देर तक पढ़ता रहा, फिर अचानक जोर से रो पड़ा। अब्बा, उसके मुंह से बस यही निकला। उस रोने में बरसों का गम था, बरसों की बेइंसाफी थी। आसपास के लोग रुक गए। सब देखने लगे कि जिसे वे पागल कहते थे, वह आज इस तरह क्यों रो रहा है। अमीन खड़ा हो गया। उसके हाथ में कागज था, आंखों में एक नई आग। लोगों, उसने ऊंची आवाज में कहा, जिसे तुम दीवाना समझते रहे, वह हक से महरूम किया गया यतीम है। ये मेरे बाप की लिखावट है। ये गवाही है उस जुल्म की जो हमारे साथ हुआ। भीड़ में सरगोशियां फैलने लगीं। कुछ नाम लिए जाने लगे, हारिस, धोखा, लूट। नूरा एक कदम पीछे हट गई। उसे महसूस हो रहा था कि अब कहानी उसके हाथ से निकलकर किसी और मोड़ पर जा रही है। अमीन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एहसान और हैरानी थी। तुम कौन हो? उसने पूछा। नूरा ने सिर झुका लिया। मैं सिर्फ एक अमानतदार हूं। अमीन ने गहरी सांस ली। फिर आओ, उसने कहा। आज इंसाफ का दरवाजा खटखटाया जाएगा। भीड़ उसके पीछे चल पड़ी, नूरा भी। सबका रुख उस हवेली की तरफ था, जिसकी दीवारों में किसी और का हक छुपा बैठा था। नवशहर की गलियां आज पहली बार गवाही देने वाली थीं। भीड़ अमीन के पीछे चल पड़ी। नूरा चुपचाप साथ थी। उसके दिल की धड़कन तेज थी। नवशहर की गलियां, जो रोज सौदे और शोर की गवाह बनती थीं, आज इंसाफ की गवाही देने वाली थीं। लोग आपस में बातें कर रहे थे। कोई अमीन को पहचान रहा था, कोई फिरोज का नाम सुनकर चौंक रहा था। हवेली दूर से ही नजर आने लगी। ऊंची दीवारें, भारी दरवाजे और बाहर खड़े हथियारबंद पहरेदार। ये वही हवेली थी जहां हारिस ऐशो आराम में जिंदगी गुजार रहा था। वही हारिस जिसने खून के रिश्ते को मिट्टी में मिला दिया था। अमीन बिना रुके आगे बढ़ता गया। पहरेदारों ने उसे रोका। यहाँ क्यों आए हो? अमीन ने कागज सामने कर दिया। अपना हक लेने। इतने में भीड़ का शोर बढ़ गया। लोग जमा होने लगे। किसी ने काजी के आदमी को खबर कर दी। हालात हाथ से निकलते देख पहरेदार पीछे हट गए। आंगन में हारिस मखमली गद्दे पर बैठा था, हाथ में प्याला, चेहरे पर गरूर। जब उसकी नजर अमीन पर पड़ी तो पहले हंसा, फिर तंज से बोला, देखो, मेरा पागल भांजा आज भीख मांगने चला आया। अमीन आगे बढ़ा। उसकी आवाज कांपी नहीं,
मैं भीख नहीं, इंसाफ मांगने आया हूँ। हारिस जोर से हंसा। तेरे बाप ने कर्ज में मरकर हमें भी डुबो दिया, ये सब मेरा है। अमीन ने कागज खोलकर सबके सामने कर दिया। अगर ऐसा है तो यह क्या है? मेरे बाप की लिखावट, उसकी आखिरी गवाही। हारिस का रंग उड़ गया। वह एक पल को चुप हो गया, फिर चीखा, झूठ है, यह जाली है। उसी वक्त काजी और सिपाही आ पहुंचे। काजी ने कागज लिया, गौर से देखा, मुहर पहचानी। उसकी आंखों में सख्ती उतर आई। यह तहरीर फिरोज की ही है। काजी ने कहा, और हारिस, तू बरसों से यतीम का माल खा रहा है। हारिस पीछे हटा, मगर सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। हवेली में सन्नाटा छा गया। वही दीवारें जो जुल्म की गवाह थीं, आज शर्मिंदा खड़ी थीं। काजी ने फैसला सुनाया, यह हवेली, यह माल सब अमीन का है और हारिस को कैद में डाला जाए। हारिस को घसीट कर ले जाया गया। भीड़ ने पहली बार सुकून की सांस ली। अमीन वहीं खड़ा था, मगर उसकी आंखें नूरा को ढूंढ रही थीं। नूरा ने सिर झुका लिया। उसका काम पूरा हो चुका था। हवेली के दरवाजे खुले, नौकर कतार में खड़े हो गए। वही अमीन जिसे कल तक लोग पागल कहते थे, आज उसी शहर का सबसे बड़ा वारिस था। मगर उसके चेहरे पर गरूर नहीं था, सिर्फ सुकून था। उसने सबसे पहला हुक्म दिया, मेरे लिए नहीं, उस अमानतदार के लिए पालकी तैयार करो। नूरा हैरान रह गई। मुझे? मैं तो बस। अमीन मुस्कुराया, तुम बस नहीं हो, तुम वो हो जिसने मेरा नाम, मेरी पहचान और मेरी इज्जत लौटाई। पालकी चली। मंजिल वही पहाड़ी इलाका, वही छोटा सा गांव सारुण। जब पालकी गांव की गली में पहुंची तो याकूब और सकीना बेहाल बैठे थे। बेटी का इंतजार, भूख का डर, सब एक साथ। दरवाजा खुला। नूरा उतरी, जिंदा, सलामत, मुस्कुराती हुई। सकीना दौड़कर उसे लिपट गई। याकूब की आंखों से आंसू बह निकले। अमीन आगे बढ़ा, दोनों के हाथ चूमे। आपकी बेटी ने सिर्फ मेरा माल नहीं, मेरा नसीब बचाया है। फिर उसने सिर झुकाकर कहा, अगर इजाजत हो तो मैं नूरा से निकाह करना चाहता हूँ, आपको अपने माँ बाप की तरह रखना चाहता हूँ। याकूब ने कांपते हाथ उठाए। ये सब हमारे सब्र और इसकी नीयत का सिला है। कुछ महीनों बाद नवशहर में सादा मगर बरकत वाली शादी हुई। नूरा, जो कभी गरीबी में पली थी, आज भी वही सादा दिल रखती थी। अमीन ने दौलत को नहीं, इंसाफ को अपनी पहचान बनाया। और सारून का वो छोटा सा गांव आज भी यह कहानी सुनाता है कि भेड़ें छिन सकती हैं, रास्ते खो सकते हैं, मगर जो नीयत साफ रखे उसकी तकदीर खुद रास्ता बना लेती है। कहानी मुकम्मल हुई।